सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट। जैसे आप एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड ग्रुप्स जो ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर अटैच सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हो रहे थे वो आप समझ गए, ठीक। अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन, आने वाला ग्रुप। अब देखिए, जैसे हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन, की ओरिएंटेशन पे इफेक्ट क्या पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज़ ओरिएंटेशन है इसका क्या मतलब, ठीक। अक्सर स्टूडेंट ये नहीं समझते ही ओरिएंटेशन का क्या मतलब, ठीक, या हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम ओरिएंटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं द सेकंड इनकमिंग ग्रुप, फर्स्ट नहीं सेकंड में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, सेकंड, द सेकंड इनकमिंग ग्रुप इन in mono substituted benzene ring is called orientation, ठीक। मतलब जब कभी बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच हो और दूसरा ग्रुप इसकी तरफ आने की कोशिश करे, सेकंड जब बेंजीन के साथ अटैच होने की कोशिश करे तो ये प्रोसेस ओरिएंटेशन कहलाया जाता है। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ओरिएंटेशन कहलाया जाता है, ठीक। अब जो आने वाला ग्रुप होगा, बेंजीन के पास ऑलरेडी ग्रुप अटैच है, वो तो उसको पांच साइड प्रोवाइड करेगा, 2 साइड आर्दो की, 2 मेटा की, 1 पैरा की। अब आने वाला ग्रुप क्या आर्दो मेटा पे लगेगा, पैरा पे लगेगा? तो यहाँ पे डायरेक्टिंग ग्रुप 2 तरह के हैं, ओरिएंटेशन के डायरेक्टिंग ग्रुप 2 तरह के हैं, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कहा कि ये बेंजीन है, ठीक। बेंजीन के साथ ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच है, एक्स नामी ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, या चले XY कर देते हैं, XY ग्रुप एक अटैच है, ठीक, अटैच है। आने वाला ग्रुप सपोज A है। अब ये आने वाला ग्रुप कहाँ पे आएगा? यहाँ पे देखिए, XY ग्रुप अगर अटैच है तो यहाँ पे आर्दो, यहाँ पे मेटा और यहाँ पे पैरा, ठीक। तो आने वाला ये जो ग्रुप है, आने वाला ये जो A नामी ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल है सपोज, ठीक, वो कहाँ पे आएगा? क्या वो आर्दो पैरा पे आएगा या मेटा पे आएगा? क्योंकि हमने डायरेक्टिंग ग्रुप में ये पढ़ा कि जो ग्रुप डायरेक्टिंग होगा वो आर्दो या पैरा को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, आने वाले ग्रुप को वेलकम कहेगा, या वो मेटा देगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसका मतलब है कि ओरिएंटेशन 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दूसरा हो सकता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, या तो वो आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आने वाला ग्रुप कहाँ पे आएगा, ठीक, उसकी भी मैं लॉजिक दूंगा। सबसे पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूं आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं, डिफाइन करने वाला हूं। Those substituent which direct the incoming electrophile towards ardopera directing is called what? ardopera-directing, ठीक। तो मैं इसको इस तरह डिफाइन करूंगा, the substituent which direct the electrophile towards ardopera position, ठीक। ardopera position is called ardopera directing। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? मैं समझता हूं समझ आ रही है, ठीक।
अब मुझे कैसे पता चलेगा जो बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी XY नामी ग्रुप अटैच है, X नामी ग्रुप अटैच है, वो आर्थो है या पैरा, वो एक्टिवेटेड ग्रुप है या डीएक्टिवेटेड, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक, शॉर्ट ट्रिक्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे पता चलेगा? शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे पता चलेगा? देखिए मेरे पास यहां पे बेंजीन था, इसके साथ XY नामी ग्रुप अटैच था। मेरी बात समझ रहे हो? जिसे मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहा, आने वाला ग्रुप। अच्छा, आने वाला ग्रुप चाहे जितना ही जोरावर क्यों ना हो, वो जो ऑलरेडी ग्रुप मौजूद होता है फैसला वो करता है कि आने वाला ग्रुप को मैं कहाँ पे एडजस्ट करूँ। जैसे मिसाल, मैं अक्सर स्टूडेंट को ये मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ यार फ़र्ज़ करो किसी स्टूडेंट को मैंने एक दिन क्लास में कहा, मैंने कहा फ़र्ज़ करो आप घर, आपका घर है, उसके अंदर बैठक भी है, लॉन भी है, बरामदा भी है। फ़र्ज़ करो मैं एज ए टीचर आपके घर आता हूँ एज ए गेस्ट, या कोई गवर्नर आता है आपके पास, या कोई मिनिस्टर आता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो न मिनिस्टर की, न गवर्नर की, न मेरी ये हैसियत है कि मैं आपके घर में अपनी मर्ज़ी से बैठूँ। आप घर के मेज़बान हो, आप मुझे बैठक में बिठाते हो, आप मुझे बरामदे में बिठाते हो, आप मुझे कमरे में बिठाते हो, इसका फैसला मेज़बान करता है। तो आने वाला ग्रुप चाहे जो भी हो, बेंजीन के ऊपर जो ऑलरेडी ग्रुप अटैच होता है वो होता है मेज़बान। फैसला वो करता है कि वो आने वाले ग्रुप को कौन सी जगह या कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपने कैसे याद रखना होगा। ये जो X नामी एटम है जो बेंजीन के साथ अटैच है, X नामी एटम जो बेंजीन के साथ अटैच है, X नामी एटम अगर बेंजीन के साथ अटैच है और वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Y, ठीक, तो आप क्या कहोगे? X इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू Y। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी Y से, ठीक, पहली पहचान। दूसरी पहचान, X हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इन दो कंडीशन में अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू Y, या दूसरी बात X हैविंग ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है X की Y से तो उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो वो आने वाले ग्रुप को आर्थो पैरा पे रखेगा, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो खतरनाक ग्रुप हो या मुश्किल ग्रुप हो। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आते हैं, ठीक, मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे लिया बेंजीन, ठीक, क्या लिया? बेंजीन। यहां पे मैं ग्रुप अटैच कर रहा हूं OH। अब आप मुझे बताएं इसमें X कौन हुआ? X हुआ ऑक्सीजन, Y कौन हुआ? हाइड्रोजन। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.45 और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। अब आप मुझे बताओ बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी जो OH ग्रुप अटैच है उसमें X की O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू Y। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या होगा? इनकमिंग ग्रुप को ये दो पोजीशन देगा, आर्थो और पैरा, मेटा नहीं देगा। इसका मतलब ये एक्टिवेटेड ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिवेटेड ग्रुप की भी ये पहचान है कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए Y से, और X के ऊपर लोन पेयर हो या ना हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर है दैट्स गुड, अगर नहीं है तो नहीं है, अगर है तो ज्यादा स्पीड से खींचेगा। अब फर्ज करो मैं इस फिनोल की नाइट्रेशन करवाना चाहता हूं। क्या करवाना चाहता हूं? नाइट्रेशन। तो आपको पता है नाइट्रेशन के केस में HNO3 में लूंगा और H2SO4 लूंगा, हाँ, नाइट्रेशन, ठीक। नाइट्रेशन के मुकाबले में नाइट्रेशन अगर मैं फिनोल का करना चाहूं, फिनोल का, ठीक, तो नाइट्रेशन के केस में नाइट्रो ग्रुप आके लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ग्रुप है। तो आपके पास यहां पे देखिए ये आपके पास बेंजीन OH हुआ, ठीक। तो ये जो फिनोल है, फिनोल इस
इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पे NO2 इधर अटैच कर सकता है, इधर अटैच कर सकता है और इधर अटैच कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? तो आने वाला ग्रुप को वो कौन सी पोजीशन देगा? आर्दो या पैरा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए X की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू Y और X के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक, दोनों कंडीशन को फॉलो अप कर रहा है। ये है फिनोल की नाइट्रेशन। सपोज मैंने लिया फिनोल, मैं चाहता हूं कि फिनोल की मैं सल्फोनेशन करूं। मैंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, सल्फोनेशन करूं। सल्फोनेशन में आपके पास क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3। ठीक, मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है। ठीक, इसमें आपके पास सल्फोनो ग्रुप आके लगता है। मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, सेम वही मैकेनिज्म है। ठीक, तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये है बेंजीन, ये है फिनोल इस बेंजीन को एक्टिवेट करेगा, आने वाले ग्रुप को ये वेलकम करेगा आर्दो और पैरा के पोजीशन पे। और आर्दो पैरा पोजीशन पे कौन आके लगेगा? SO3H और SO3H। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? सपोज यही फिनोल है, मैं इसकी सल्फोनेशन नहीं, मैं इसकी हेलोजिनेशन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? ये चले हेलोजिनेशन की जगह अल्काइलेशन करवाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? अल्काइलेशन में क्या करूंगा? CH3Cl लूंगा और कोई लेवेस एसिड लूंगा, AlCl3 लूंगा। ठीक, सेम वही है। तो मेरे पास ये जो फिनोल है ये आने वाले कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेगा? आर्दो पैरा पोजीशन प्रोवाइड करेगा। आने वाला ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल इधर आके लगेगा, मिथाइल इधर आके लगेगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? गुड। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। ये वीडियोस काफ़ी, जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है स्टूडेंट नहीं देखते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आप समझ गए कि आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं और आने वाला ग्रुप कहाँ पे लगेगा और उसके शॉर्टकट ट्रिक क्या है। X की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होनी चाहिए Y से और X हैविंग ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, X के पास लोन पेयर, X वो एटम है जो बेंजीन के साथ अटैच होगा। ये चीज़ याद रखो, वो कोई भी हो सकता है। ठीक, तो लिहाजा दुआ में याद रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक दिया करें। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये ओरिएंटेशन, जो पहला ओरिएंटेशन था कौन सा, आर्दो पैरा, ये आपको समझ आ गया है। अब एक लास्ट लेक्चर बचा है, वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का। उसको भी डिटेल से एग्जांपल्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बहुत ही जल्द आ रहा है इंशाल्लाह, वेट करें। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।